Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss third chapter, that is a trip to Bhopal. First number, details of the children of the school going on a trip to Mount Abu from Ahmedabad in bus are given below. Answer the following questions on its basis. Details of the children of the school going on a trip to Mount Abu from Ahmedabad in bus are given below. ये स्कूल का सभी बच्चे अहमदाबाद से बस से माउंट आबू ट्रिप जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया उसके आधार पर आंसर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन के नीचे एक टेबल दिया गया। तो टेबल में क्या क्या है रीड करते हैं। स्टैंडर्ड, तो कौन सा स्टैंडर्ड दिया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 31, 30, 43, 52, 56। तो स्टैंडर्ड 1 का कितने बच्चे 31, स्टैंडर्ड 2 का 30, स्टैंडर्ड 3 का 43, स्टैंडर्ड 4 का 52, स्टैंडर्ड 5 का 56। तो इतने सारे बच्चे ट्रिप में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट कम टू द फर्स्ट नंबर, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर गोइंग ऑन ए ट्रिप। तो फिर कितने बच्चे ट्रिप में जा रहे हैं। तो फिर हमको कैसे मालूम होगा, अगर ये सभी स्टैंडर्ड का बच्चे को हम ऐड करेंगे तो जितना मिलेगा तो फिर वही लिखना। तो उतना बच्चे ट्रिप में जा रहे हैं। तो फिर ऐड कीजिए, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 0 11, 11 + 1 दैट इज 12। राइट डाउन टू कैरी 1। 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 20 + 1 21 दैट इज 21। सो 212। तो फिर कितने बच्चे ट्रिप में जा रहे हैं 212। तो मैंने वही लिखा 212 बच्चे ट्रिप में जा रहे हैं। देन नेक्स्ट कम टू द सेकेंड नंबर, हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल गेट सीट इफ दे आर टू बी सीटेड इन 4 buses हैविंग 52 सीट्स। हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल गेट सीट। तो फिर कितने बच्चे को सीट मिलेगा इफ दे आर टू बी सीटेड इन 4 buses, अगर सभी बच्चे को 4 बस में बिठा जाएगा, हैविंग 52 सीट। तो फिर एक बस में कितना सीट में 4, एक बस में अगर 52 सीट है तो ये जो सभी बच्चे को अगर 4 बस में बिठा जाएगा तो फिर कितने बच्चे को सीट मिलेगा। तो सबसे पहले एक बस में कितना सीट है 52 सीट है। तो फिर 4 बसेस में कितना सीट होगा, सो 52 × 4, 4 2 8, 4 5 20। तो 4 बस में कितना सीट है, टोटल सीट कितना है 208। तो फिर टोटल चिल्ड्रेन कितना है 212। तो फिर कितने बच्चे को सीट मिलेगा, दैट मीन्स 208 बच्चे को सीट मिलेगा। देन हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट। तो फिर कितने बच्चे को सीट नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे मालूम होगा, टोटल चिल्ड्रेन बाद में माइनस टोटल सीट, 212 माइनस 208। तो माइनस करने से जितना बचेगा इतना बच्चे को सीट नहीं मिलेगा। सो 212 माइनस 208, सो 2 - 8 नॉट पॉसिबल। borrow 1 tens from 1, 1 changes to 0, then 2 changes to 12, 12 - 8 that is called 4, 0 - 0 0, 2 - 2 that is called। तो फिर 4 बच्चे को सीट मिलेगा नहीं। तो मैंने वही लिखा। Then next come to the third number, how many children will get seat if they are to be seated in 6 buses having 35 seats. How many children will be left without seat? How many children will get seat? तो फिर कितने बच्चे को सीट मिलेगा if they are seated to be 6 buses having 35 seat, अगर सभी बच्चे को 6 बस में बिठा जाएगा और हर एक बस का कितना सीट होता है 35 सीट। देन हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल लेफ्ट विदाउट सीट। तो फिर कितने बच्चे को सीट मिलेगा नहीं। तो फिर सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए
6 बस में टोटल सीट कितना है? सो एक बस में कितना सीट है? 35। तो 6 बस में कितना सीट होगा? 35 इंटू 6, 6 5 जार 30, राइट डाउन 0, कैरी 3, 6 3 जार 18 प्लस 3 दैट इज इक्वल 21। सो 210। तो 6 बस में टोटल कितना सीट है? 210। तो फिर टोटल चिल्ड्रन कितना है? 212। अगर 212 से 210 को माइनस करूँगा तो जितना बचेगा तो उतना बच्चे को सीट नहीं मिलेगा। तो मैंने वही लिखा, टोटल चिल्ड्रन 212, देन टोटल सीट 210, 212 माइनस 210। सो 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 2, दैट मीन्स 2 बच्चे को सीट मिलेगा नहीं। तो मैंने वही लिखा। Then next come to the question number 4. How many buses with 35 seats are needed? If the number of children are 245 and all the children get seat, how many buses with 35 seats are needed? तो 35 सीट जैसा बस कितना ज़रूरत होगा? If the number of children are 245, अगर टोटल चिल्ड्रन कितना है? 245 एंड ऑल द चिल्ड्रन आर गेट, तो फिर सभी बच्चे को सीट मिलना चाहिए। तो फिर कितना 35 जैसा, तो 35 सीट का बस का ज़रूरत होगा। तो कैसे मालूम होगा? तो फिर अगर टोटल चिल्ड्रन कितना है? 245, तो फिर एक बस में कितना सीट होता है? 35। अगर टोटल चिल्ड्रन 245 को तो एक बस में सीट दैट इज इक्वल 35 में डिवाइड करूँगा तो फिर जितना मिलेगा वो क्या है? नंबर ऑफ बसेस। तो मैंने वही किया, 245 डिवाइड 35। सो 35 7 जार 245, 245 माइनस 245, सो दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स 7। तो फिर 7 बस चाहिए। Then next comes the question number 5. If bus does not stop anywhere, it will take 6 hours to go from Ahmedabad to Mount Abu. Mount Abu is about 230 km far from Ahmedabad. If it's 7 o'clock in the morning, then when will they reach Mount Abu? 12 o'clock at noon, 1 o'clock in the afternoon, or 2 o'clock in the afternoon. If bus does not stop anywhere, अगर बस कहीं पे रुकेगा नहीं, it will take 6 hours to go from अहमदाबाद to माउंट आबू, तो फिर बस को अहमदाबाद से माउंट आबू पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 6 आवर लगेगा। माउंट आबू इज अबाउट 230 किलोमीटर फार फ्रॉम अहमदाबाद। जो माउंट आबू है अहमदाबाद से 230 किलोमीटर। इफ इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग, अगर टाइम सुबह का 7 बजे होता है, 7 बजे है, देन व्हेन विल दे रीच माउंट आबू, तो फिर कितने बजे माउंट आबू में पहुंचेगा? तो फिर तो सुबह 7 बजे से बस शुरू हुआ, तो फिर अहमदाबाद से माउंट आबू जाने के लिए बस को कितना टाइम लगता है? 6 आवर। तो 7 आवर प्लस 6 आवर दैट इज इक्वल टू 13 आवर। 13 आवर, सो 13 आवर मीन्स दैट इज 1 o'clock। सो 1 o'clock आफ्टरनून, तो वही लिखिए 12 o'clock at noon, 1 o'clock in the afternoon and at 2 o'clock in the afternoon। तो कौन सा आएगा? 1 o'clock in the afternoon। तो मैंने वही लिखा 1 o'clock in the afternoon। Then next comes the question number 6. But bus will stop in between at Palanpur. Palanpur is 145 km from Ahmedabad. It will take 3 hours to reach there. So if it is 7 o'clock now, then when will they reach Palanpur? But bus will stop in between at Palanpur. लेकिन बस जो है
पालनपुर के बीच में रुकेगा। पालनपुर इज़ 145 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। जो पालनपुर जो है अहमदाबाद से कितना डिस्टेंस है, 145 किलोमीटर। इट विल टेक 3 आवर्स टू रीच दैट। तो फिर अहमदाबाद से पालनपुर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 आवर। सो इफ इट इज़ 7 o'clock ना, अगर अभी का जो टाइम है कितना है, 7 o'clock, देन व्हेन विल दे रीच पालनपुर। तो फिर बस पालनपुर में कितने बजे पहुंचेगा। तो बस तो अहमदाबाद से पालनपुर कितना टाइम लगता है, दैट इज़ 3 आवर। तो फिर बस कितने बजे शुरू हुआ, 7 बजे। तो फिर पालनपुर पहुंचने के लिए कितना लगेगा, 7 + 3 दैट इज इक्वल टू 10 o'clock। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया, बिफोर 9 o'clock, देन बिटवीन 10 o'clock टू 11 o'clock, देन आफ्टर 11 o'clock। तो कौन सा आएगा, बिटवीन 10 o'clock टू 11 o'clock। देन क्वेश्चन नंबर 7, a 345 meters long bridge comes while passing through the road. The river is flowing under the bridge. Then what will be width of the river? A 335-meter long bridge comes while passing the road. तो जब बस रोड पास करता है, ये 345 लेंथ का ब्रिज आता है। द रिवर इज फ्लोटिंग अंडर द ब्रिज। तो रिवर जो वो ब्रिज के नीचे फ्लोटिंग कर रहा है। देन व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द रिवर। तो फिर रिवर का विड्थ कितना है, तो ब्रिज का विड्थ इतना होता है, रिवर का विड्थ उतना होता है। तो मैंने वही लिखा। सो देन व्हाट विल द विड्थ ऑफ रिवर, रिवर का ब्रिज कितना है, 345 मीटर। Then question number 8. Also, if bus is 5 meter long, then how many buses can stand in a line on this bridge? Also, if bus is 5 meters long, अगर बस का लेंथ कितना 5 मीटर होता है, then how many buses can stand in a line on this bridge? तो फिर कितना बस ये ब्रिज के ऊपर स्टैंड करेंगे लाइन में। तो पहले मालूम होना चाहिए जो ये ब्रिज का लेंथ कितना है, दैट इज इक्वल टू 345 मीटर। बाद में हर एक बस का लेंथ कितना है, 5 मीटर। तो फिर मैं 345 को अगर 5 में डिवाइड करूँगा तो जितना मिलेगा तो क्या है, नंबर ऑफ बसेस। तो मैंने वो किया 345 डिवाइड 5, 5 6 या 30, बाद में माइनस करने का 4 - 0 4, 3 - 3 दैट इज इक्वल 0, बाद में देन ब्रॉट आउट 5, सो नाउ इट इज 45, देन 5 9 जा 45, सो 45 - 45 दैट इज इक्वल 0। तो कितना बस ब्रिज के ऊपर स्टैंड करेंगे लाइन में, दैट इज इक्वल टू 69। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. The water level is 36 meter below the bridge, but in the rainy season the level is only 17 meter below the bridge. Then what is the difference between the water level in the rainy season and now? The water level is 36 meter below the bridge. जो रिवर का वाटर लेवल है तो ब्रिज से नीचे कितना है, 36 मीटर। बट इन द रेनी सीजन, लेकिन रेनी सीजन में दिस लेवल इज ओनली 17 मीटर बिलो द ब्रिज। लेकिन रेनी सीजन में वाटर लेवल ब्रिज के नीचे कितना मीटर में होता है, 17 मीटर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल इन रेनी सीजन एंड नाउ? तो फिर रेनी सीजन और अभी का जो वाटर लेवल में कितना डिफरेंस है। सो तो 36 माइनस 17, तो 36 से अगर मैं 17 को माइनस करूँगा तो जितना मिलेगा तो उतना डिफरेंस है। सो 36 माइनस 17, सो 6 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, बोरो 1 10 फ्रॉम 3, देन 3 चेंजेस टू 2, देन
6 changes to 16, 16 minus 7 that is called 9, 2 minus 1 that is called 1, so 19 मीटर। तो फिर बारिश का सीजन तो अभी का जो वाटर लेवल है डिफरेंस कितना है दैट इज कॉल्ड टू 19 मीटर। देन बी, इफ इट रेन्स मच and the water level is only 8 meters below, then what will be the difference? तो फिर if it rains much, अगर बारिश ज़्यादा होता है then the water level is only 8 meters below, जो वाटर लेवल है ब्रिज के नीचे कितना दूर में रहता है ओनली 8 मीटर। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस, तो फिर कितना डिफरेंस है? तो आपको मालूम है जो वाटर लेवल है तो फिर वो ब्रिज के कितने नीचे रहता है 36 मीटर में नीचे रहता है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होगा तो वाटर लेवल ब्रिज के नीचे कितने डिस्टेंस में रहता है ओनली 8 मीटर। तो डिफरेंस कितना होगा 36 माइनस 8, तो 36 से 8 को माइनस करने जितना मिलेगा उतना डिफरेंस है, तो 36 माइनस 8, सो 6 माइनस 8 नॉट पॉसिबल। देन बोरो 1 टेंस फ्रॉम 3, देन 3 चेंजेस टू 2 एंड 6 चेंजेस टू 16, 16 माइनस 8 दैट इज कॉल्ड 8, देन 2 को 2, देन दैट इज कॉल्ड टू 28 मीटर। तो कितना डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड टू 28 मीटर। देन नेक्स्ट कम द क्वेश्चन नंबर 10, बस स्टॉप्स at the petrol pump to fill the diesel. If it takes 6 minutes to fill the diesel in one bus, then how much time will it take to fill the diesel in 5 buses? Bus stops at the petrol pump to fill the diesel. तो फिर बस जो है पेट्रोल पंप पे रुकता है डीजल फिलअप करने के लिए। इफ इट टेक्स 6 मिनट्स टू फिल द डीजल इन वन बस, अगर एक बस को डीजल फिलअप करने के लिए 6 मिनट लगता है, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द डीजल इन 5 बसेस। तो फिर 5 बसेस को डीजल फिलअप करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो एक बस को डीजल फिलअप करने के लिए कितना टाइम लगता है 6 मिनट, तो फिर 5 बस को कितना लगेगा 5 × 6 दैट इज इक्वल टू 30 मिनट्स। तो फिर 5 बस को डीजल फिलअप करने के लिए 30 मिनट्स लगेगा।